A rectangular RCC beam is 30 centimeter wide and has to resist a factored moment of 15,660 किलोग्राम मीटर। कि एक रेक्टेंगुलर आरसीसी बीम है जिसकी ब्रेथ कितनी है 30 सेंटीमीटर। ब्रेथ कितनी है 30 सेंटीमीटर और जो फैक्टर बेंडिंग मोमेंट है वो कितना है 15,660 किलोग्राम मीटर। फिर वो कहता है कि फाइंड द डेप्थ, आपने डेप्थ मालूम करनी है। तो डेप्थ से मुराद क्या होगा ओवरऑल डेप्थ। डेप्थ से मुराद क्या होगा ओवरऑल डेप्थ। एंड रीइंफोर्समेंट, और आपने रीइंफोर्समेंट मालूम करनी है, मतलब एएस मालूम करेंगे, नंबर ऑफ बार उसको बताएंगे अगर, और उसके साथ आप उसको बताएंगे कि कौन सा डाई ऑफ बार जो है आपने इस सवाल में इस्तेमाल करना है, इस बीम के लिए आपने डिजाइन करना है। फाइंड द डेप्थ एंड रीइंफोर्समेंट फॉर दिस बीम। तो एफसी प्राइम जो है वो हमारे पास है 20 MPa मेगा पास्कल यानी किलो न्यूटन मिलीमीटर, और एफ ऑफ वाई हमारे पास है 420 MPa यानी किलो न्यूटन मिलीमीटर। तो मैं इसमें आपको एक और भी बात आपको समझने के लिए बताऊं, यहाँ उसने हमसे क्लियरली पूछा है कि फाइंड द डेप्थ एंड रीइंफोर्समेंट। बाज क्वेश्चन में वो क्या करेगा, वो ये कहेगा कि आप करेंगे डिजाइन अ रेक्टेंगुलर बीम। तो जब वो बात डिजाइन की करेगा ना, तो फिर आपको वो जो आपको डिजाइन स्टेप्स लिखवाए थे कि आपको पहले लोड कैलकुलेट करना है, फिर फैक्टर लोड कैलकुलेट करना है, ठीक है, फिर आपको आगे मसलन बी सिलेक्ट करना है, फिर डी सिलेक्ट करना है। तो वो आपने फिर डिजाइन का मतलब ये होगा कि आपने उस तरीके से चलना है। लेकिन अगर कोई चीज वो क्वेश्चन में पूछ रहा है आपसे, भाई आपने भाई डेप्थ बतानी है, या आपने रिइंफोर्समेंट बतानी है, या आपने अल्टीमेट मोमेंट निकालना है, अगर वो पूछे जैसे उसने इधर पूछा फाइंड द डेप्थ, फिर आपको जो है जो चीज उसने पूछी होगी उसके मुताबिक आपने उसको उसी से शुरू करना है। आपने उसी से शुरू करना है। बुक में थोड़ा सा वो अपने लिहाज से चेंज होगा, वो पहले सारी चीजें निकाल देता है, फिर फार्मूला लगाता है, फिर पुट करता है। लेकिन अब हमें ऐसे नहीं पता अभी कैसे होना है, तो हम जो मेन फार्मूला होगा मसलन हम अपने क्वेश्चन के लिहाज से हम वो लिखेंगे और उसके हिसाब से जो है वो चलेंगे। तो अब आते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले क्वेश्चन के मुताबिक जो है हमने डाटा बनाया, क्या है हमारे पास बी 30 सेंटीमीटर उसने हमें बताया। एमयू हमारे पास है 15,660 किलोग्राम मीटर, ये उसने हमें बताया। फिर उसने कहा फाइंड द डेप्थ, तो इसको डी या एच से जो है वो जाहिर किया जाता है, तो वो हमने मालूम करना है। फिर उसने हमें बताया कि एएस जो है वो भी आपने मालूम करना है। तो एफसी प्राइम की वैल्यू 20 MPa किलो न्यूटन मिलीमीटर उसने हमें दी हुई है। एफ ऑफ वाई की वैल्यू 420 MPa किलो न्यूटन मिलीमीटर उसने हमें दी हुई है। तो ये हमारा बन गया डाटा। तो मैं आपको ये भी बताऊं, कल भी आपको शायद बताया था भाई किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी न्यूमेरिकल को अगर आप हल करना चाहते हैं तो सबसे अहम काम है उसका डाटा बनाना। अगर आप डाटा उसका सही तरीके से बना लिया है ना, डाटा का मतलब क्या होता है, जो दिया हुआ है, जो गिवन है उसको लिख लिया, जो मालूम करना है, जो वो पूछना चाह रहा है उसको भी लिख लेना। जब आपको ये पता होगा ना कि मालूम क्या करना है, तो फिर आप आराम से जो है उस चीज को फाइंड कर सकते हैं, उसको हल कर सकते हैं। ठीक है जी। जैसे इस सवाल में उसने हमें कहा है कि डी या एच मालूम करें, यानी डेप्थ मालूम करें, तो हमने लिख लिया कि ये डी और एच हमने मालूम करा। अब हम सोल्यूशन की तरफ आते हैं। हमें पता था, अब सवाल ये तक न्यूमेरिकल शुरू कहाँ से करना है, वहां से शुरू करना है जो उसने पूछा है। ठीक है जी। तो x का फार्मूला हमारे पास होता है d मिनिमम प्लस इफेक्टिव कवर, d मिनिमम प्लस इफेक्टिव कवर। d मिनिमम, अब यहां से इस फार्मूले से ये जाहिर हो रहा है कि हमें चाहिए d मिनिमम और क्या चाहिए इफेक्टिव कवर। के बारे में हमें डिजाइन में ये बताया गया है कि आप मिलीमीटरों में 40 मिलीमीटर और इंचों में 1.5 इंच ले सकते हैं। ठीक है जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इफेक्टिव कवर तो हम जानते हैं कि कितना लेते हैं, लेकिन डी मिनिमम हमारे पास नहीं है। तो यहां से हमें ये जाहिर हो रहा है कि सबसे पहले क्या मालूम करना है, डी मिनिमम। तो डी मिनिमम मालूम करने के लिए डी मिनिमम का फार्मूला लिखेंगे। तो क्या फार्मूला है, डी मिनिमम इज इक्वल टू mu डिवाइडेड बाय 0.205
FC प्राइम और मल्टीप्लाइड बाय B, और ऊपर क्या है अंडर रूट। ये डी मिनिमम का फार्मूला है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो जो वैल्यू आप इसमें रिक्वायर्ड होंगी वो हमें चाहिए, वो हमें हमारे पास होंगी तो हम ये निकाल सकेंगे। अब सबसे पहले इसमें वैल्यू आ जाती है MU की, अल्टीमेट मोमेंट की, तो वो हमारे पास फैक्टर्ड मोमेंट की शक्ल में उसने हमें दिया हुआ है, वो क्या है 15,660। B की वैल्यू भी हमें दी हुई है 30 सेंटीमीटर, और ये कांस्टेंट है जो कि फार्मूले में शामिल है, FC प्राइम की वैल्यू भी हमें दी हुई है। अब किसी भी फार्मूले में जब हमने उसमें वैल्यूज पुट कर दी है तो हमने ये चेक करना है कि उसका यूनिट जो है वो क्या है, उसमें दी हुई हर वैल्यू का यूनिट क्या है। अगर उसका यूनिट फॉर एग्जांपल इसका अगर MPa है और इसका सेंटीमीटर में है, तो जब इसको हम वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर नहीं आएगा हमारे पास। तो सबसे अहम चीज जो होती है वो क्या होती है कि यूनिट सेम करना। तो सबसे पहले MU पे आते हैं। हमें पता है कि FC प्राइम हमारा दिया हुआ है किसमें MPa यानी किलो न्यूटन मिलीमीटर में दिया हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसके मुताबिक सब यूनिट जो है वो कर लेंगे। तो हम MU की तरफ या B ले लें पहले। आप B हमारा क्या था 30 सेंटीमीटर, 30 को हमने मल्टीप्लाइड बाय 10 करके 300 मिलीमीटर बना दिया, ठीक है जी। इसी तरह अगर MU की बात करें तो 15,660 किलोग्राम मीटर था। तो सबसे पहले किलोग्राम से हम जाएंगे किलो न्यूटन में जाएंगे, किलोग्राम से हम किस में जाएंगे किलो न्यूटन में जाएंगे। तो मल्टीप्लाई में हमने क्या की 9.81, यहां तक आ गया हमारे पास किलो न्यूटन। फिर हमने ये हमारे पास क्या है मीटर, तो मीटर से हमने किस में जाना है मिलीमीटर में जाना है, क्योंकि हमारे पास FC प्राइम किस में है किलो न्यूटन मिलीमीटर। मल्टीप्लाई पे हम क्या करेंगे 1000 करेंगे, तो हमारे पास ये आंसर जो आएगा ये 153624600, और यूनिट क्या होगा किलो न्यूटन मिलीमीटर। अब इस फार्मूले में आप जो वैल्यू पुट करेंगे वो जो ये निकाली है MU की और जो B की ये निकाल दिया। अब जब यूनिट सेम हो जाएंगे तो फिर इसमें वैल्यू पुट कर दें। आप ये वैल्यू पुट किया आपने और इसको सॉल्व किया। अब कैलकुलेशन का तरीका मैंने आपको कल भी बताया था कि कैसे कैलकुलेट करना है। सबसे अहम चीज होती है कैलकुलेटर का इस्तेमाल। आपको सब आता है, लिखने में आपको सब आता है, कैलकुलेटर से आप आंसर निकालते हैं तो वो गलत हो जाता है, तो फिर सवाल तो ठीक नहीं होगा, क्वेश्चन तो गलत होगा ना, मार्क्स तो नहीं मिलेंगे ना। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ये जो फ्रैक्शन में हमारे पास रकमें दी हुई है यानी 300 ज़रब 20 और ज़रब ये 0.205, इन तीनों को आपस में आपने मल्टीप्लाई करना है और वो जो आंसर आएगा उसको आपने रफ अमल में साइड पे लिख लेना, ठीक है जी। फिर उसके बाद जो ऊपर रकम दी हुई है वो नोट करेंगे आप, वो क्या दी हुई है। अगर कोई ऊपर कैलकुलेशन है तो वो भी आप पहले कर लेंगे, लेकिन अगर यहाँ आपने ऑलरेडी इसको निकाल लिया हुआ है इसको आप ऊपर लिखेंगे और उसको कैलकुलेटर के ऊपर फिर आप डिवाइड करेंगे उसको, जो आपने ये नीचे वाली रकमों का आपने आंसर निकाला, आपके पास फिर एक रकम आ जाएगी। अब आपने उसका इसके ऊपर अगर स्क्वायर रूट है अंडर रूट है तो आपने क्या करना है वो लेंगे। जब वो लेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा 353.41 मिलीमीटर। यहां तक बात समझ आ गई? सही है। अब हमने निकालना था क्या, H निकालना था। तो H निकालने के लिए सबसे जरूरी चीज हमारे पास क्या थी, डी मिनिमम। तो डी मिनिमम अब हम निकाल चुके हैं, डी मिनिमम अब हम निकाल चुके हैं। अब ये वाली वैल्यू हम इस फार्मूले में पुट कर सकते हैं। तो अब हम इधर आते हैं, दोबारा फार्मूला लिखा H = डी मिनिमम प्लस इफेक्टिव कवर। डी मिनिमम की जगह हमने जो वैल्यू ये निकाली थी वो वैल्यू हमने उसकी जगह पुट कर दी, और प्लस हम जानते हैं कि उसने डिजाइन में हमें बताया हुआ है कि इफेक्टिव कवर मिलीमीटर में कितना होता है, 40 मिलीमीटर, 40 मिलीमीटर होता है, ठीक है जी। हमने इफेक्टिव कवर की जगह 40 मिलीमीटर लिखा और इसकी जगह पे हमने ये आंसर आया था डी मिनिमम का वो लिखा। अब दोनों को प्लस करेंगे तो 393.41 मिलीमीटर बनेगा, ठीक है जी। तो ये इसको हमने राउंड कर लिया, राउंड करके इसको 400 मिलीमीटर हमने इसको बना दिया। तो हमारे जो क्वेश्चन था उसकी पहली शर्त क्या थी, फाइंड द डेप्थ। तो वो डेप्थ हम यहाँ पे मालूम कर चुके। अब हम फर्दर जो है वो आगे क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अब रोक लो एक दफा। हाँ जी, तो सवाल की जो एक शर्त थी कि डेप्थ मालूम करनी है वो मालूम कर चुके हैं। अब हमारे पास जो दूसरी चीज उसने हमें कही है वो क्या है, वो हमने मालूम करनी है AS।
जो उसने हमें कहा था कि रीइंफोर्समेंट आपने मालूम करना, ठीक है, यानी स्टील इसमें मालूम करना। तो इसके लिए हम सबसे पहले जो है ना वो एक चेक लगाते हैं। चेक क्यों लगाते हैं? जिससे हमें ये पता चल सके कि मिनिमम जो स्टील है आपका, वो जो डाटा उसने दिया हुआ है सवाल के स्टेटमेंट में, उसके मुताबिक मिनिमम जो स्टील है वो आपका कितना इसमें होना चाहिए, ठीक है। उसके लिए आइए स्टील चेक लगाते हैं हम। जी, इसके लिए हमारे पास जो फार्मूला होता है वो, इसके लिए ना सबसे पहले हमने एक चीज निकाली है जिसको हम कहते हैं स्टील परसेंटेज। क्या कहते हैं? स्टील परसेंटेज। स्टील परसेंटेज का हमारे पास जो फार्मूला उसने दिया हुआ है वो है जी, स्टील परसेंटेज को जाहिर करते हैं रो से, और वो हमारे पास होता है 1.4/f ऑफ y, और ये होता है हमारे पास जब हम काम कर रहे होते हैं एसआई सिस्टम में। ये ऑलरेडी मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है जी। रो निकालना है सबसे पहले, तो रे निकालना क्यों है वैसे? ये इसलिए निकालना है कि हमारे पास जो फार्मूला है एएस मिनिमम, ठीक है जी, ये फार्मूला हमारे पास है वो होता है जी कि रो बी और डी। क्या होता है? रो बी। तो इस फार्मूले से हमें ये पता चला कि हमें रो चाहिए, बी चाहिए और डी चाहिए। अब बी हमारे पास जो है वो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है 300, ठीक है जी, और डी भी हमने निकाल लिया था जी, ये डी या एच वो हमने इसको निकाल लिया था। तो इसके लिहाज से हमें फिर चाहिए क्या? सिर्फ रो चाहिए। तो रो के लिए फार्मूला हमारे पास होता है 1.4/f ऑफ y इन एसआई सिस्टम, ठीक होगा जी। अब यहां से हमें पता चला कि हमने ये मालूम करना, ठीक है जी। तो अब इसमें हम जो है वो वैल्यू पुट करते हैं। 1.4/f ऑफ y हमारे पास कितना था जी? 420 एमपीए या किलो न्यूटन मिलीमीटर। तो आप सब अपना कैलकुलेटर इस्तेमाल करें और बताएं कि ये आंसर कितना आता है आपके पास। 1.4/420 की पावर -3। हाँ जी, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.00333, ठीक है। ये आंसर हमारे पास आया। ये आंसर किसका आया? हमारे पास रो का। अब ये जब हमने निकाल लिया तो इसका मतलब है कि हम इसकी वैल्यू इस फार्मूले में पुट कर सकते हैं। मैं अब यहाँ पे दोबारा लिख रहा हूँ कि एएस मिनिमम इज इक्वल टू रो बी और डी। रो हमारे पास आया 0.00333 और मल्टीप्लाइड बाय बी हमारे पास कितना है? 300 मिलीमीटर, और मल्टीप्लाई बाय डी हमारे पास कितना है? 400 मिलीमीटर, ठीक होगा जी। अब मुझे बताएं इसको कैलकुलेट करके कि आपके पास इसका आंसर क्या है। मल्टीप्लाइड बाय 300 मल्टीप्लाइड बाय 400 0.0033 और मल्टीप्लाइड बाय 400। तो आपके पास क्या आंसर आया जी इसका? 399.6 399.6 399.6। तो ये किस में होगा? मिलीमीटर स्क्वायर। किस में होगा? मिलीमीटर स्क्वायर में। तो ये हमारे पास जो फार्मूला है एएस मिनिमम का जो हम चेक लगाते हैं कि कम से कम स्टील जो है वो हमारा इस बीम के डिजाइन में कम से कम कितना होना चाहिए। ये नहीं कहा गया कि यही होना चाहिए, कम से कम इतना होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब हमने चेक लगा लिया, तो अब हम जो अपना बेसिकली स्टील जो है वो हम अपना निकालते हैं कि इसमें कितना लगेगा। तो इसके लिए स्टील
कैलकुलेशन। और यहाँ मैं लिख देता हूँ बाय यूजिंग ट्रायल मेथड। ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, स्टील कैलकुलेट करना है। हम ये जान चुके हैं, हम ये निकाल चुके हैं कि मिनिमम स्टील हमारा जो है इस बीम के डिजाइन में कितना होना चाहिए। अब हम आगे फर्दर करेंगे, ट्रायल मेथड इस्तेमाल करेंगे और जो है वो स्टील निकालेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं जी, स्मॉल ए की वैल्यू लेते हैं कि लेट ए इज इक्वल टू डी ओवर 3। इससे पहले आप यहां पे लिखेंगे ट्रायल नंबर 1। ठीक है, ट्रायल नंबर 1। तो सबसे पहले ए बराबर किसके है जी, डी ओवर 3। तो ए निकाल लेते हैं हम। तो ए इक्वल टू क्या है, डी मिनिमम बाई 3। ठीक है जी। तो ये ए हमें क्यों चाहिए, ये ए हमें क्यों चाहिए, इसके लिए सबसे पहले हम यूं कर लेते हैं कि इसमें हम लिखते हैं जी, आप मुझे ए एस का फार्मूला लिखवाएं। हमने बेसिकली मालूम करना है ए एस। ए एस किसके बराबर होता है, बोलिएगा जरा। एम यू डिवाइडेड बाय 0.9 एफ ऑफ वाई इंटू डी माइनस ए बाई 2। डी मिनिमम यहाँ पे नहीं आएगा, ये डी मिनिमम है जो आप यहाँ से निकाल रहे हैं। ठीक है जी, डी मिनिमम माइनस ए बाई 2। तो यहाँ से आप अगर आप देखें तो आपके पास एम यू की वैल्यू मौजूद है, आपके पास एफ ऑफ वाई की वैल्यू मौजूद है, तो डी मिनिमम की वैल्यू आपके पास मौजूद है, लेकिन ए की वैल्यू आपके पास नहीं है। तो सबसे पहले इसका मतलब हुआ कि यहाँ आप ए निकालेंगे तो ए के लिए हम करते हैं कि लेट ए इज इक्वल टू डी बाई 3। और यहाँ पे ये डी क्या होगा, डी मिनिमम। डी क्या होगा, डी मिनिमम। तो सबसे पहले जी आप ए निकालना है, तो ए बराबर होता है डी मिनिमम। तो डी मिनिमम हमारे पास क्या आता है, 353.41 और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 3 डिवाइडेड बाई 3। हाँ जी। तो कितना आंसर आता है जरा इसका बताएं। जी 117.803। ठीक होगा जी, हमारे पास ये आंसर आ गया ए का। तो अब ए हमारे पास निकल आया है, तो बाकी सब वैल्यू हमारे पास मौजूद है। अब हम ए एस निकालते हैं जी। ए एस इज इक्वल टू एम यू हमारे पास क्या था जी, एम यू 153,624 और 600 153,624 और 600 डिवाइडेड बाई, उसके बाद 0.9 मल्टीप्लाइड बाई 420 जो है कि एफ ऑफ वाई की वैल्यू है, और डी मिनिमम हमारे पास क्या है जी, 353.41 और माइनस क्या होगा जी, ए हमारा कितना है 117.803 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है जी। अब सबसे जो अहम होती है चीज वो होती है कैलकुलेशन। अगर आपको ठीक तरीके से करना आती है तो आपका आंसर ठीक आएगा, आपका न्यूमेरिकल ठीक होगा। तो सबसे पहले आप यूं करें कि 117.803 को डिवाइडेड बाई 2 करें और मुझे बताएं क्या आंसर आता है जी। 117.803 डिवाइडेड बाई 2 58 ये आप इसको जरा रफ फॉर्मूले में लिख लें 58.9091 बस ठीक है 901 कर लेते हैं। अब आपने 353.41 में से इसको माइनस करना है, लिखें 353.41 हाँ जी 0.41 353.41 माइनस वो आपके पास आंसर आया 58.901।
क्या आंसर आया जी आपके पास? 294.509 ठीक है जी। अब इस कैलकुलेशन का ये वाला आंसर आपके पास आ गया जी। अब इस आंसर को आप मल्टीप्लाई करें 420 के साथ, फिर मल्टीप्लाई करें 0.9 के साथ, मल्टीप्लाइड बाई 420 और मल्टीप्लाइड बाई 0.9, तो क्या आंसर आया आपके पास? 1,324.402 ये आंसर आ गया आपके पास। अब इस को आप ऊपर लिखें और डिवाइड करें इसके ऊपर, तो क्या आंसर आता है आपके पास? जरा चेक करें। 24600 डिवाइडेड बाई आंसर। हाँ जी, आपके पास इसका आंसर क्या आया? मेरे पास आया जी 1379.97, और ये क्योंकि AS है तो यूनिट आएगा इसका मिलीमीटर स्क्वायर, और फिर इसके बाद आप इसको एक ब्लॉक के अंदर आते हैं। तो ट्रायल नंबर 1 के मुताबिक हमारे पास जो AS आया वो क्या है? 1379.97 मिलीमीटर स्क्वायर। तो अब फर्दर इससे आगे हम ट्रायल नंबर 2 पे आते हैं। ट्रायल यहाँ तक ट्रायल नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया और AS हमने निकाल लिया। अब दोबारा से ट्रायल नंबर 2 कर रहे हैं हम, जहाँ हम लिख रहे हैं ट्रायल जी, ट्रायल नंबर 2। तो ट्रायल नंबर 2 के लिए मैंने आपको बताया है कि एक बार तो आपने लेट करना होता है A=D/3, लेकिन दूसरी बार जब हम एक दफा AS का फार्मूला लिख रहे हैं जी, अगेन AS इसके बराबर होता है MU over 0.9 F of y D minimum माइनस A/2। हाँ जी, तो इस फार्मूले से हमें फिर पता चला कि हमें क्या चाहिए? एक ही वैल्यू चाहिए। बाकी सारी वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो इसमें फिर हमें कौन सी वैल्यू चाहिए? एक ही वैल्यू चाहिए। तो एक ही वैल्यू निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे जी? A का फार्मूला लिखेंगे। अब आपको पहले बताया था कि पहली बार आप A निकालने के लिए D/3 करते हैं, लेकिन दूसरी बार A का फार्मूला लगाते हैं। वो फार्मूला आप मुझे बताइएगा जी। AS F of y divided by 0.85 FC prime B। अब यहाँ पे एक सवाल है, एक क्वेश्चन है, क्या है कि AS हम निकाल रहे हैं और A के फार्मूले में भी AS आ रहा है, तो फिर यहाँ कौन सा AS पुट करेंगे? तो आपको ये बताता चलूं कि यहाँ पे जो आप AS पुट करेंगे वो आप प्रीवियस AS पुट करेंगे। इसको थोड़ा सा हम जरा चेंज करके लिख देते हैं कि AS साथ P लिख देते हैं, छोटा सा ASP। ये P अपनी तरफ से है हमारे लिए, आपको समझाने के लिए। P मतलब क्या होगा? प्रीवियस। क्या होगा? P से प्रीवियस, यानी ASP मतलब प्रीवियस AS जो आपने निकाला है ट्रायल नंबर 1 का, वो आप इसकी जगह जो है वो पुट करेंगे। ठीक है जी, तो हम करते हैं जी। पिछला हमारे पास क्या था? 1379.97 और F of y 420 डिवाइडेड बाय 0.85 FC प्राइम 20 और B हमारे पास क्या था? 300 मिलीमीटर। ठीक है जी, अब आप इसको कैलकुलेट करें आप सब भी। सबसे पहले कैलकुलेशन आपने यहां से स्टार्ट करनी है। क्या है? 300 मल्टीप्लाइड बाय 20 मल्टीप्लाइड बाय 0.85। क्या आंसर आया आपके पास? 5100 आपके पास इस चीज का आंसर आया। और उसके बाद अब ये वाली कैलकुलेशन आपने करनी है। 420 मल्टीप्लाइड बाय 1379.97 579.87
0.4 जी। अब आप इसको इस पे डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 5100 जी। तो आपके पास आंसर है जी 113.64। तो ये आंसर किसका है जी ए का। अगर आप प्रीवियस ए पे नजर डालें तो 117.803 था और इधर आपके पास क्या है 113. यानी ए की वैल्यू कम हो रही है। तो अगर ए की वैल्यू में फर्क आ रहा है तो फिर ए एस में भी फर्क आएगा। तो अब हम ए एस के फार्मूले में ए की वैल्यू पुट करते हैं। ए एस क्या था, सबसे पहले एम यू की जगह हम क्या लिखेंगे जी 153.624.600 डिवाइडेड बाय 0.9 एफ ऑफ वाई 420 और डी मिनिमम हमारे पास क्या था जी 353.41 और माइनस क्या था हमारे पास जी a/2 a। अब हम ये लेंगे 113.64 डिवाइडेड बाय 2 जी। अब फिर से कैलकुलेशन करेंगे हम 113.64 डिवाइडेड बाय 2। तो क्या आंसर है जी आपके पास 56.82। ये आपने रफ अमल में साइड पे लिख लेना। फिर उसके बाद अब इसमें से इस आंसर को आपने क्या करना है माइनस करना है। 353.41 माइनस आंसर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जी 296.59। ठीक है जी। ये सारा काम आप रफ अमल में कर रहे हैं। अच्छा उसके बाद अब ये आंसर आज इस सारी कैलकुलेशन का ये जो था पोर्शन इसका आंसर आपने ये निकाला। अब इसको आप मल्टीप्लाई करें 420 से 420 मल्टीप्लाइड बाय 0.9। तो ये आपके पास क्या आंसर है जी आप बताएंगे मुझे जी, बताइएगा। 378 नहीं 378 तो नहीं आता, अपनी कैलकुलेशन चेक करें। 112 आया मेरे पास 111.02 जी। मेरे पास ये आंसर आया 153.624 और 600। अब हम डिवाइड करते हैं इसके ऊपर 153.624 और 600 डिवाइडेड बाय आंसर। तो ये मेरे पास आया जी 1370.28 1370.28। तो ये एएस है तो इसका यूनिट क्या होगा मिलीमीटर स्क्वायर। ये रफ अमल आप इसको रेज कर दें एएस जी। तो ये ट्रायल नंबर 2 के लिहाज से आपका आंसर क्या आया 1370.28 और ट्रायल नंबर 1 के लिहाज से क्या आया था 1379.97। यानी आप देख रहे हैं कि ये वेरिएशन इसमें आ रहे हैं। तो यहाँ तक हमारा ट्रायल नंबर 2 कंप्लीट होता है। अगर किसी पॉइंट की आपको इसमें समझ ना आई हो तो आपका वो पॉइंट आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।